अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सैयदा और आप देख रहे हैं सैयदा फूड एंड व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, हमेशा सलामत रखे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा पकौड़ा और भरवा मिर्चें। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और पटना की बहुत फेमस अंडा पकौड़े की रेसिपी है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए फिर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हुए मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये पटना के बहुत ही फेमस अंडा पकौड़े और मिर्चों की रेसिपी है। तो चलिए देख लीजिए इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे। तो सबसे पहले हमें अनियन चाहिए, 1 अदद अनियन जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, थोड़ी सी अजवाइन ली है और 1 टीस्पून मैंने यहाँ सॉल्ट लिया है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है मेरे पास और थोड़ा सा सोडा जो मैंने इसके बेसन में ऐड किया है बीट करते हुए, और 3 अदद अंडे जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, जो मैंने पहले से ही बॉईल कर लिए थे। तो देखिए ये बेसन है, इसमें मैंने बस थोड़ा सा सोडा ऐड किया है। और चलिए तो फिर जल्दी से इसका मिक्सचर बना लेते हैं और सारी चीज़ें मैं साइड में रखती हूँ। और ये देखिए सारे स्पाइस के अंदर मैं ये सारा बेसन नहीं लूँगी, इसमें से मैं बस हाफ़ कप बेसन लूँगी क्योंकि हमें इतने बेसन की ज़रूरत नहीं है। और इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। मिक्स भी आपको ऐसे करना है कि देखिए बेसन तो बहुत ही अच्छी तरीके से बीट हुआ हुआ है ऑलरेडी और इसमें कोई थोड़ा सा भी लम्स नहीं आना चाहिए। और मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। और देखिए हमारा मिक्सचर यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसे मैं साइड में रख देती हूँ और तीनों अंडे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और उसके बाद हम अपनी मिर्चें बनाने की तैयारी करेंगे कि मिर्चें कैसी बनती हैं। ये अंडा पकौड़े जो हैं ये मेरे अब्बू को बहुत पसंद थे, बहुत शौक़ से खाते थे। और चलिए तो फिर मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने 4 अदद मिर्चें ली है और नॉर्मल साइज़ की है, ना मोटी है ना पतली है। और ये मिर्च जो है वो थोड़ी सी ऊपर से ख़राब थी, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा कट कर लिया। सोचा ज़ाया होने से बेहतर है इसको भर के और फ्राई कर लेंगे। तो देखिए मैंने स्पाइस में क्या क्या लिया है। यहाँ पे टीस्पून मैंने 2 ये वाले टीस्पून भर भर के स्पाइस लिया। और स्पाइस क्या है मेरे पास, अचार मसाला है और मिर्चें भरने का मसाला जो बाज़ार से आता है ये वो है, आप किसी भी शॉप से ले लीजिए। और मिर्चें भरने का मसाला जो होता है वो ज़्यादा होना चाहिए, अचार मसाला कम होना चाहिए। और इन दोनों को आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके देखिए इस तरीके से हरी मिर्चों को बीच में से कट कर लीजिए। लेमन या पानी से इसका पेस्ट बना लीजिए और इसको इस तरीके से बीज को खाली कर दें पूरी हरी मिर्ची को अच्छी तरीके से। और फिर इसमें आप ये स्पाइस सारा अच्छी तरीके से ऐड कर दीजिए। अच्छा इतना भी ऐड मत कीजिएगा, मुझे तो जो है वो बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा मसाला जो आता है खाने में, इसलिए मैं नॉर्मल ही भरती हूँ इसे। और बाज़ार की मिर्चें बहुत ज़्यादा भरी हुई होती हैं, ओवरलोडेड होती हैं मसाले से, इसलिए मैं बाज़ार की मिर्च नहीं खाती। बस आप थोड़ा थोड़ा ही भरिएगा ताकि हर फैमिली मेम्बर, आपके बच्चे भी खा सकेंगे ये घर के। तो ये बहुत मज़े के होते हैं। इसे आप बस नॉर्मल ही भरें, 1 टीस्पून ऐड कर दें, बस ये काफ़ी होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने मिर्चों को अच्छी तरीके से भर दिया है और बस अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आलू के पकोड़े बना लिए हैं और साथ साथ ही टाइम बहुत कम है तो मैं इसी में आलू के पकोड़ों में ही एग भी फ्राई कर लेती हूँ, एग पकोड़ा। और ये थोड़ा सा जो है इसका बैटर जो है वो पतला हो चुका है तो मैंने अभी एक डाल दिया है, लेकिन इसकी कोटिंग में मुझे परेशानी हो रही है, इसलिए मैं अभी इसको थोड़ा सा थिक करूँगी और बाकी के मैं बाद में ऐड करूँगी ऑयल में। तो जब तक मैं हरी मिर्चों को फ्राई कर लेती हूँ। अच्छी तरीके से हरी मिर्चों को कोट करना है बेसन के अंदर। इस बेसन के अंदर सिर्फ अजवाइन है, सोडा है, नमक है और थोड़ा सा ज़ीरा है। और इसका अच्छी तरीके से हमें थिक बैटर बना लेना है, देख लीजिए। और अगर आपकी फैमिली ज़्यादा है, मैं तो यहाँ 3-4 मिर्चें फ्राई करूँगी, तो आप इस बैटर को एक बड़े लंबे से कप में, मग में या फिर गिलास में भर लें और फिर अच्छी तरीके से कोट कर करके मिर्चों को फ्राई कीजिए। तो देखिए आलू के पकौड़े जो हैं वो मेरे फ्राई हो चुके हैं। मिर्चों में अभी कलर नहीं आया है, जैसे ही लाइट ब्राउन कलर आएगा तो मैं इन्हें भी निकाल लूँगी। और यहाँ पे ये देखिए अंडे का मैंने बैटर थिक कर लिया था। अब इसको मैं अच्छी तरीके से कोट करूँगी, फिर इसे हम फ्राई करेंगे क्योंकि फुल कवर होने चाहिए। और अंडे जो हैं वो वैसे भी स्लिपी होते हैं तो इनको थोड़ा कवरिंग करने में प्रॉब्लम हो ही जाती है।
तो देखिए यहाँ पे हमारे प्याज के पकौड़े, आलू के पकौड़े और ये पटना की बहुत ही फेमस भरवा मिर्ची और अंडे के पकौड़े बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इनकी कोटिंग आई है। और ये इसी तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन, इसको किस तरीके से सर्व करते हैं मैं आपको बता दूं। इसको प्लेट में रखते हैं वहाँ के लोग और इसे खूब अच्छे तरीके से छुरी से बारीक बारीक कट करके इसके ऊपर स्पाइसी सी चटनी डाल के और थोड़ा सा चाट मसाला डाल के खाते हैं। आप लोग भी इसी तरीके से खाइए। मेरा रोज़ा यहाँ पे इफ़्तार खुलने वाली है, टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको इसी तरीके से प्रेजेंटेशन करके दिखा देती। तो चलिए मेरे तरीके से आप ये पटना के पकौड़े बनाइए और मिर्चें बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये कैसे लगे आपको। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ सैयदा को दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।